गुड मॉर्निंग। आप लोग होमवर्क बना रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपका मित्र जो है, कुछ मित्र बहुत अच्छे बना रहे हैं, लेकिन आप भी बनाइए। ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है और इक्वेशन है, जो 2-3 बार क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तब उसको बना सकते हैं, अन्यथा जो भी बनाएंगे तो सब गड़बड़ करेंगे। बिना पढ़े हुए वैसा बनाने की कोशिश मत करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था कि द सम ऑफ 500 रुपीज 500 इज द फ्रॉम ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ए रुपीज 5 and 10 rupees 10. If the total number of notes is 90, find the number of the notes each types. प्यारे बच्चों, माने लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज 5 नोट्स, माने 5 रुपीज का नोट्स एंड रुपीज 10 नोट्स, माने 10 रुपीज का नोट्स बी एक्स और एक्स माइनस 90 माइनस एक्स। टोटल नोट्स कितना है? 90 है। तो अगर 5 रुपीज के नोट एक्स माने हैं तो आपका 10 रुपीज के नोट कितना होंगे? एक्स 90 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल नोट्स की संख्या कितना है? नोट्स 90 है, तो 90 में से एक्स घटा देंगे तो कितना? 10 रुपीज का नोट्स हो जाएगा। अब देख लीजिए, और टोटल रुपीज कितना है? 500। तो देखिए, एक्स नोट 5 रुपीज वाला है, तो 5 इंटू एक्स रुपीज हो गया इसका, और 90 माइनस एक्स रुपीज है का नोट है 10 रुपीज वाला, तो 10 से मल्टीपल कर दिए, टोटल हमको 500 रुपीज हो जाएगा, है ना। अब इसको वैल्यू निकालिए। 5x प्लस 900 माइनस 10x इक्वल टू 500, या 5x 10x माइनस 10x में से 5x चल गया माइनस एक्स इक्वल टू, ये इधर लाए तो 900 माइनस हो गया, 500 माइनस 900 माइनस 500 माइनस 5x इक्वल टू माइनस 400। एक्स माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना, ये माइनस था, ये भी माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 400/5 डिवाइड कर दिए 80, एक्स का वैल्यू 80 आया। इट मीन्स 5 रुपीज नोट 80, अंडरस्टैंड है। तो 10 रुपीज नोट कितना था? 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स इट मीन्स 10। अब स्पष्ट हो गया कि 5 रुपीज नोट कितने हैं? 80 है, और 10 रुपीज नोट 10 है ना। इस तरह से दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमारा कितना? 90 हो जाता है, अंडरस्टैंड है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, मैं इक्वेशन बना देता हूँ, इसके बाद सॉल्व कर कर और जो कह रहा है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए अपने से। 17 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है कि सुमित्रा है ₹34 in 50 पैस and 25 पैस coins. If the number of 25 पैस coins is twice the number of the 15 पैस coins, how many coins of each kinds does he have? She have. My dear students, अब समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ द 50 पैस coins बी एक्स एंड 25 पैस coins 2x, ट्वाइस है। 25 वाला जो क्वाइंस है इससे ट्वाइस है, दुगना है, तो अगर इसको x लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाता है। अब कहता है कि टोटल 34 रुपीज है, 34 रुपीज है, तो अभी 25 पैस कॉइन्स 2x, तो 2x से मल्टीपल कर दिए तो इतना पैस हो गया। 50 पैस कॉइन्स x है तो x से मल्टीपल कर दिए तो इतना कॉइन्स, टोटल कॉइन्स कितना? 34 रुपीज होना चाहिए, तो 34 रुपीज मीन्स
3400 पाइस, है ना। फिर एक्स का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा, आपको आ जाएगा, है ना। इस तरह से फिर एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो फिर एक्स का वैल्यू इट मीन्स 50 पाइस कॉइन्स एंड 2x 25 पाइस कॉइन्स है, तो उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। कितना से मल्टीपल करके निकालेंगे, 2 से मल्टीपल करके निकाल देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, प्लीज रीड। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन, है ना, हिज कजन। आफ्टर 5 years their age will be in a ratio 2:3. Find their present age. My dear students, present age, तो present age of राजूस कजन, है ना, राजूस कजन का प्रेजेंट एज कितना है, तो 2x, प्यारे बच्चों, कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ राजूस कजन x, तो एज ऑफ राजू कितना यंगर है ना, x प्लस कितना, x प्लस 90 ईयर्स, है ना, x प्लस 90 ईयर्स। आफ्टर 5 years, तो 5 years मैंने राजू में भी 5 years बढ़ा, राजू कजन में भी 5 years बढ़ा, और राजू में भी 5 years ऐड कर दी, दोनों में ऐड किए, तो रेशियो कितना हो जाता है, 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर करके x का वैल्यू निकालिए, और फिर x प्लस 19 का वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों का आपका एज आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन उसी तरह से है प्यारे बच्चों, देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ए फादर इज 30 years ओल्डर देन हिज सन, तो लेट दिखाई दे रहा था, तो लेट द एज ऑफ सन बी x years, तो द एज ऑफ हिज फादर्स x प्लस 30 years, x प्लस 30 years इन 12 years, है ना, 12 years या आफ्टर 12 years लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, तो 12 इसमें भी ऐड हुआ, इसमें का मतलब इट्स फादर में भी और ये सन में भी 12, दोनों ना बढ़ेंगे, तो दोनों में 12 मैंने ऐड किया है, इसमें भी 12 ऐड किया, इसमें भी 12 ऐड किया, तो आफ्टर 12 years, है ना, ये क्या हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 3 times हो जाएंगे, ये मैंने फादर 3 times होंगे। इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीपल किसमें करेंगे, सन में, क्योंकि सन स्मॉल है, छोटा है, तो इक्वल करने के लिए सन में 3 से हम क्या कर देंगे, मैंने 3 से मल्टीपल कर देंगे, और फिर इसके बाद जो है, इसके बाद हम वैल्यू निकाल देंगे एक्स का, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एज ऑफ हिज सन आ जाएगा, और उसमें 30 जो प्लस कर देंगे तो एज ऑफ हिज फादर आ जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आप बनाने का कोशिश करिए, मैं इक्वेशन केवल आपको समझा रहा हूँ। आप यहाँ देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्यारे बच्चों कि द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5, है ना, 10 years हेंस द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 9:7, फाइंड द परसेंटेज। लेट द परसेंटेज यहाँ लिख दीजिएगा, प्रेजेंट एज, है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनल एंड मनोज भी 7x एंड 5x, उसका रेशियो कितना है, 7:5 प्यारे बच्चों कह रहा है, तो 7x years एंड 5x years, तो आफ्टर 10 years ऐड हो जाएगा, 10 years के बाद, तो कितना हो गया, एज कितना हो जाएगा इनका हो गया 7x प्लस 10, और इनका भी इंक्रीज करेगा, किनका, मनोज का भी, तो 5x प्लस 10, तो अब उनका रेशियो हो जाता है 9:7, तो 9/7 कर दिए। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, वैल्यू ऑफ एक्स निकाल दीजिए, और है ना, एक्स निकालने के बाद
अगर एज ऑफ सोनल निकालना है तो उसमें 7 से मल्टीपल कर दीजिए। एज ऑफ किसका मनोज निकालना है तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए। जो यहाँ पर आप औपचारिक माने हैं उसमें जो है उसी के अनुरूप जो है आंसर लिख देना है। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये अगर चाहेंगे, अब मैं बतला रहा हूँ उस पर अमल करिए, और अगर चाहेंगे तो आपको सब बन सकता है। इक्वेशन बनाने के लिए पहले सीखिए, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए और तब आप इक्वेशन बना सकते हैं बहुत आसानी से। थैंक यू।